तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से चैनल सुदृष्टि स्टार में। तो दोस्तों आज जो हम लोग विसर्ग संधि के अंतिम वीडियो पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने जाना था कि हमारा जो है विसर्ग संधि भाई अघोष वर्ण के साथ मिल करके कैसे एक दूसरे के साथ जो है विकार उत्पन्न करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग भाई विसर्ग संधि को सघोष वर्ण के साथ मिला करके विकार उत्पन्न करेंगे, यानी कि इसी के नियम के बारे में बात करेंगे। तो अभी तक हम लोग भाई अघोष के साथ मिला करके इसका जो है 5 नियम पढ़ चुके हैं, जो हमारा हिंदी ग्रामर में अक्सर पूछे जाते हैं। जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या जो भी तैयारी हो आपको, उसमें अक्सर जो है विसर्ग संधि से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो भाई अक्सर लोग कन्फ्यूजित रहते हैं कि भाई हमारा जो है विसर्ग संधि हिंदी व्याकरण में किस तरह से कार्य करता है। तो भाई इस वीडियो के देखने के बाद आप लोगों को जितना भी कन्फ्यूजन है हमारा विसर्ग संधि से रिलेटेड, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और भाई आप लोग चाह रहे हैं कि हमारा जितना भी वर्ण से रिलेटेड अघोष सघोष अल्पप्राण महाप्राण उच्चारण स्थान सारा वीडियो देख लें, तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जा करके मिल सकते हैं। भाई यहाँ पे आप लोगों को प्लेलिस्ट भी दे दिया जाएगा, जो आप लोग हिंदी ग्रामर के सारा वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए भाई आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग कि आखिरकार भाई हमारा जो है सघोष के साथ विसर्ग मिल करके किस तरह से विकार उत्पन्न करता है। तो देखिए भाई हमारा जो है आज जो है 5वां के बाद 6ठा नियम से प्रारंभ होने वाला है, यानी कि भाई हम लोगों को 6ठा नियम से देखने को मिलेगा। तो 6ठा नियम भाई कहता है कि अगर आ वर्ण के बाद, ठीक ना, ये आ वर्ण देखे थे हमारा, ये जो है स्वर में पहला ही होता है, प्रथम वर्ण स्वर का है। तो आ के बाद जो है भाई अगर हम लोगों को विसर्ग वर्ण देखने को मिले, ये जो विसर्ग देखे थे हम कहते भाई हमेशा विसर्ग जो आएगा हमारा इस तरह से आएगा, ठीक ना। तो आ के बाद अगर कोई विसर्ग हो, उसके बाद भाई अगर किसी भी आ के अलावा, ठीक ना, आ के अलावा स्वर के साथ, ठीक ना, यानी कि आ के अलावा स्वर अगर हटा दे भाई, आ को हटा दीजिएगा तो ये हमारा 11 में से 1 चल जाएगा, तो हमारा 10 वर्ण बचेंगे भाई, ठीक ना। तो हमारा इसके अलावा जो है आ के अलावा हमारा 10 वर्ण को अगर विसर्ग के साथ जोड़ दिया जाए तो हमारा जो है भाई यहाँ नियम कहता है कि ये जो है भाई विसर्ग वर्ण जो है इसका जो है लोप हो जाता है। लोप होने का मतलब है भाई ये जो है इसका कोई काम नहीं रह गया। कहता है भाई यहाँ पे इसका कहना है कि हम जो आगे आएंगे इसके बाद विसर्ग के साथ कोई भी चीज़ जुटेगा, तो अगर हमारा परिवार में के बाकी सब जुटेगा तो उसका जो हिस्सा होगा तो इसका नहीं होगा, ठीक ना। विसर्ग के है जो हिस्सा हट जाएगा, तो भाई इसको हटाइए तो कट कुट कर दीजिएगा। काहे भाई इसका एक उदाहरण देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये कह रहा है भाई कि अगर हमको बाद अगर विसर्ग आता है तो इसको जो है हक नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसी का परिवार जो है इसके अलावा जो है इसमें जो है हिस्सा होने चाह रहे हैं, ठीक ना। तो कोई भी बात है भाई तो अपना परिवार को ही इसमें शामिल करेगा, यानी कि इसको जो है अलग हटा दिया, ठीक ना। तो इसको अलग हटाइए, देखते हैं क्या ऐसा नियम कहता है। तो आप लोग देखते होंगे कभी कभी बोलते हैं भाई अतएव मतलब होता है भाई कि अंतिम में जो हमारा निष्कर्ष निकाला मतलब आता है, मतलब ये निष्कर्ष निकलता है। तो अतएव का ये जो हमारा है इसका अगर संधि विच्छेद आप लोग कीजिएगा तो हमारा जो बनता है भाई अतः जोग एव से बनता है, ठीक ना। यानी कि 2 तरह के चीज मिलकर के जो है हमारा यहाँ पे बन रहा है। तो ये भाई इसका अगर विकार उत्पन्न कीजिएगा, यानी कि हमारा नियम फॉलो करता है कि नहीं, ये देखना जरूरी है। तो विसर्ग है भाई, विसर्ग है, इसके पहले आप लोगों को स्वर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसको आप लोग जो है विच्छेद कीजिएगा, वर्ण विच्छेद, तो हमारा इसमें क्या है, आ और ता है। इसके बाद जो है हमारा भाई स्वर रहित इसको बनाइएगा तो इसमें आ जो है निकल जाएगा बाहर। तो भाई यहाँ आ मिल गया। इसके बाद कह रहा है कि हमारा विसर्ग होना चाहिए, हाँ भाई विसर्ग भी है। अब विसर्ग के बाद कह रहा भाई आ के अलावा आना चाहिए, मतलब ये तो यहाँ आ ही गया है अपना परिवार वाला, इसका जो है अन्य सदस्य आना चाहिए, ठीक ना। तो हमारा ये जो देख रहे हैं ये हमारा है इसका अन्य सदस्य, यानी कि आ के अलावा ही ये देखने को मिल रहा है। तो इसका नियम फॉलो करना चाहिए, यानी कि ये जो विसर्ग यहाँ पे देख रहे हैं भाई इसका जो है लोप होना चाहिए। भाई अब देखिए इसको लोप कीजिएगा तो आप लोग क्या बनाइएगा, आ ता, इसमें आ जुटेगा भाई, तो आप लोग आ ता पूरा लिखिएगा। फिर इसके बाद जो हमारा भाई विसर्ग का तो लोप हो गया, तो हमारा ए और वा बचा, ठीक ना। तो इसे आप लोग पूरा शब्द बनाइएगा तो फिर से हमारा क्या बन जाता है,
अतएव बन जाता है, ठीक ना। तो अतएव जो बना भाई, ये साबित कर देता है कि हमारा जो है इसका संधि विच्छेद है, यानी कि कह रहे हैं कि ये जो नियम हमारा कहा ये सही नियम है। अब कहिए कि और कोई दिखा देते इसमें तो अच्छा होता। तो कई लोग बोलते हैं कि हमारा जो है प्रतिष्ठा समान ये सब ज़्यादा मतलब ऊंचा रहे, इसके लिए उनको इच्छा होता है, ठीक ना। तो यश इच्छा जो हम लोग देखते हैं एक शब्द यश इच्छा, तो यश इच्छा ये जो शब्द हम लोग देख रहे हैं भाई, इसका आप लोग जो संधि विच्छेद कीजिएगा तो हमारा जो है यशः जोड़ इच्छा होता है, ठीक ना। यशः जोड़ इच्छा। तो इसमें भी देख रहे हैं विसर्ग आया भाई, विसर्ग के बाद जो है हमारा आ के अलावा अन्य सदस्य है। इसके पहले तो आप लोग जान ही रहे होंगे सब में जो है आ मिला हुआ है। तो भाई इसको अगर आप लोग संधि विच्छेद करने के बाद तो इसका लोप कीजिएगा, यानी कि ये जो है हट जाएगा इसका परिवार से, तो हमारा बचेगा यश और इच्छा बचेगा खाली, ठीक ना। तो यहाँ पे ये दोनों को बचने के वजह से हम लोग अगर इसको मिलाएंगे तो पुनः हमारा जो है यश इच्छा प्राप्त होगा, जो कि इसका नियम सही कह रहा है। अब कई लोग के होता है भाई ज़्यादातर पीने की इच्छा होता है, तो उसको हम लोग व्याकरण में पय इच्छा बोलते हैं, पय इच्छा, पय इच्छा, पय इच्छा, पय इच्छा। ये जो देख रहे हैं भाई हमारा पय इच्छा जो है यहाँ पे अगर देखिएगा तो आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, पया जोड़ इच्छा, इससे बना हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं भाई विसर्ग है, विसर्ग का लोप कर दीजिए। इसके बाद क्या है कि ई है, ई जो है हमारा आ के अलावा ही है, तो यहाँ पे बनाइएगा तो पय इच्छा बनेगा जो हमारा। अब देखिए भाई कई लोग के इसमें क्या कन्फ्यूजन हो रहा होगा, थोड़ा हम बता दें कि कभी कभी अतएव जो देख रहे हैं इसको कहीं कहीं ऐसा लिखा हुआ आप लोग देखे होंगे, ठीक ना, अतएव। तो इसका अर्थ दूसरा होता है भाई। यहाँ अगर बात कीजिएगा तो हमारा अत जोड़ एव मिलाइएगा तो इससे जो हमारा बनता है, यहाँ पे विसर्ग नहीं आता है, ये जो हमारा बनेगा अत जोड़ एव बनेगा, ठीक ना। तब जो जा करके हमारा आय और ए मिल करके जो हमारा बनाता है, ये जो आप लोग नियम पढ़े होंगे हमारा वृद्धि संधि में कि हमारा जो है अय बनाता है, ठीक ना। यहाँ पे देखे होंगे कि अय बनाता है, ठीक ना। तो अतएव जो यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा वृद्धि संधि के उदाहरण है, लेकिन अतएव रहेगा तो हमारा इसका उदाहरण होगा। उसी तरह से अगर पय इच्छा देख रहे हैं तो इसको कहीं कहीं पयेच्छा देखोगे, पयेच्छा, पयेच्छा। तो पयेच्छा ये भी जो देख रहे हैं भाई हमारा पयेच्छा जो देख रहे हैं इसमें भी हमारा जो है उसी तरह से मिल करके बना हुआ है। ये जो हमारा गुण संधि का उदाहरण है, ठीक ना। गुण संधि में आप लोग देखे होंगे कि हमारा जो है प या जोड़ इच्छा से बना हुआ है, ठीक ना। तो ये जो है हमारा गुण संधि के उदाहरण क्या कहिएगा, इसका जो है हम बोले थे भाई कि जिसमें एक गुण देखने को मिले वो जो है हमारा गुण संधि होगा, ठीक ना। तो एक गुण का मतलब क्या है, एक पाई इसमें देखने को मिल रहा है तो ये हमारा गुण संधि के अंतर्गत है। क्या है भाई, तो यहाँ आ है और यहाँ ई है, तो आप लोग के बोले थे आ और ई को मिलाइएगा तो हमारा जो है इसी के गुण जैसा देता है। तो आ ई मतलब देखिएगा बोलने में तो लगता है कि ए बोल रहा है कोई, ठीक ना। तो ये जो है हमारा इसका, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर खड़ा खड़ा लिख दे भाई तो आप लोग समझिएगा कि हमारा जो है ये विसर्ग संधि के नियम फॉलो कर रहा है। लेकिन भाई इसी में अगर मिला के लिख देता है लिबड़ा झिबड़ा के जैसे लिखे भाई इसको प्लास्टर करना था इसलिए, तो ये समझिए कि स्वर मिला रहा है, ठीक ना। एक में आ मिला रहा है, ठीक ना। तो स्वर मिला रहा है इसका मतलब आप लोग समझिएगा स्वर संधि में वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण हुआ, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग जो देख रहे हैं हमारा जो है अगर अलग अलग देखने को मिले तो हमारा जो शब्द है विसर्ग संधि का नियम फॉलो करता है और ये जो है हमारा स्वर संधि का देख रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए भाई आगे हम लोग अगला नियम देखते हैं, सातवां नियम क्या कहता है। तो भाई यहाँ तो हम लोग देखे भाई कि सघोष वर्ण वाला क्या था, हम लोग देखे कि हमारा जो है यहाँ पे आप लोगों को आ और आ के बाद जो हमारा विसर्ग मिला और विसर्ग के बाद जो है हमारा आ के अलावा वर्ण जो है देखने को मिला, ठीक ना। तो भाई अब कई लोग के मन में कन्फ्यूजन होगा भाई कि आखिरकार जो है आ काहे नहीं आया, आ से का दुश्मनी है भाई। तो अब की जो हम लोग सातवां नियम देखने वाले हैं तो आ आएगा, इसके अलावा जो है हमारा जितना भी हम लोग सघोष वर्ण देखते हैं जो हमारा यहाँ पे बच गया भाई, काहे कि यहाँ तो स्वर के खाली बात किए। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा भाई कि हम लोग सघोष कहते किसको है कि ना, तो तब ना भाई पता चलेगा। तो ये जो हमारा सातवां नियम कहता है भाई, सातवां नियम के कहना है कि पहले तो आ आता था तो आ आएगा ही, ठीक ना। ये जो है हमारा फिक्स है कि आ आएगा फिर से, ठीक ना। इसके बाद जो हमारा विसर्ग आएगा ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये दोनों फिक्स है। लेकिन इधर अब फिक्स नहीं है। अब कहता है भाई कि न
ये जिद्दी है। आ के अलावा फिर से आए कहानी आ जाए, मान लेते हैं आ के अलावा उधर आ रहा था लेकिन आए खाली आ जाए, आ कहाँ जाएगा भाई, आ के स्थान कहाँ दीजिएगा। और इसके बाद जो बोलता है कि इसके अलावा जितना भी हमारा जो है सघोष वर्ण होते हैं, ठीक ना, सघोष वन कहने का मतलब है भाई, तो अब तो हम लोग जितना था स्वर के सब के ले ही लिए, उसमें 10 को लिया और एक यहाँ ले लिए थे, 11 ले लिए, तो सघोष अब व्यंजने बचेगा ना भाई, ठीक ना। इसके अलावा तो हमारा सघोष व्यंजन ही बचेगा, यानी कि सघोष वर्ण भी इसको बोलते हैं। तो आप लोग अगर सघोष वर्ण के बारे में नहीं जानते हैं तो आप लोग को बता दे भाई, सघोष का मतलब होता है जिसको बोलने में थोड़ा मतलब कंपन होता है, हम लोगों को स्वर तंत्र में उसको सघोष बोला जाता है। तो थोड़ा देखिए कंपन कैसे होता है। तो हमारा जो देखते हैं ये तो हमारा जितना भी स्वर है यहाँ पे 11 देखे, ये इसके अंतर्गत आता ही है, सभी स्वर है, सभी स्वर, तो इसका संख्या 11 है भाई, 11 सभी स्वर आएगा। इसके अलावा जो हम लोगों को इसमें देखने को मिलेगा या, रा, ला और वा देखने को मिलेगा, ठीक ना, यानी कि इसको अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानते होंगे, ये 4 होते हैं, ये मिलेगा। और इसके अलावा जो भाई एक और है इसमें शामिल होता है हा, हा को भी बोलिएगा तो देखिएगा बहुत ज़्यादा कंपन होता है हमारा, इसलिए इसके अंतर्गत रखा गया है। तो इसके अलावा हा हो गया, तो इसके अलावा 11 और 4 कितना हुआ आप लोगों को, 15 हो गया, 15 एक 16 हुआ, यानी कि ये 16 है। 16 जो देखे ये हमारा जो होता है सघोष के अंतर्गत आता है। लेकिन इसके अलावा जो हम लोग वर्ग देखते थे, वर्ग देखे थे, कौन कौन वर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, यही सब ना देखे थे। तो वो जो वर्ग में अगर लीजिएगा तो तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण जो होता है उसका भाई, तो वो जो हमारा है सघोष के अंतर्गत आता है, यानी कि भाई सभी स्वर, यानी कि आ ई के परिवार, फिर उसके बाद जो है अंतस्थ व्यंजन एर लवा, और इसके अलावा जो है हमारा हाय आता है भाई, ये जो एकलौता है। और इसके अलावा जो आप लोग देख रहे हैं वर्गीय वर्ण जो देखते हैं उसका तीसरा, चौथा, पाँचवा, अगर तीसरा, चौथा, पाँचवा के लीजिएगा तो 3-3 गो तो भाई हो गया, अब 5 गो पहले था, मैंने है कि नहीं, 5 गो वर्ग है, ये 3-3 गो आ रहा है, इसका मतलब संख्या लीजिएगा तो 15 संख्या तो इसका हो जाएगा। तो हम लोगों को इधर पूरा देखने को मिला था भाई कि 16 गो है, यहाँ 15 गो, तो पूरा देखिएगा तो इसका संख्या जो है सघोष वर्ण की संख्या, सघोष वर्ण की संख्या हमारा 31 है, ठीक ना। तो 31 गो सघोष वर्ण है भाई जो इसके अंतर्गत आते हैं। तो भाई 31 हमारा जो है इसके साथ मिलने वाला है। 31 तो आप लोग नहीं कहिएगा, कहे कि इसमें से 10 गो हट गया है कि नहीं, आ के अलावा वाला के तो जोड़ दिए हैं आगे, तो वो कहेगा कि हम लड़ेंगे भाई, आ वाला हमको में नहीं आ रहा था, लेकिन अब की जो है वो कहेगा भाई कि नहीं हम जो है आएंगे, हमको भी थोड़ा हक दो भाई, बोल करके देखते हैं कैसा लगता है। तो यहाँ पे जो है हमारा 21 में से 10 को घटा दीजिए, तो हमारा जो है 31 में से 10 को घटाइएगा तो 21 जो वर्ण देखने को मिलेगा, इसी को हम लोग जो है इसके साथ जोड़ने वाले हैं। तो भाई इसको हम लोग समझ लेते हैं कि हमारा जो 21 कौन कौन जुड़ रहा है इसके अंतर्गत। तो हमारा जो सरोज, मनोज, जयोध, मनोहर, मनोरथ, ये सब जो देखते हैं ओ वाला सब इसके अंतर्गत आता है। अब क्या कहता है इसका नियम भाई, इसका नियम जो कहता है कि इसके अलावा आ और जितना भी हम लोग सघोष व्यंजन को छोड़ दिए, इसमें बच गया था, वो अगर आएगा तो भाई हम लोगों को जो ए विसर्ग देख रहे हैं वो हमारा ऊ में बदल जाता है। लेकिन भाई जब ऊ में ई बदलेगा तो इसके पहले आप लोग क्या देख रहे हैं, आ देख रहे हैं, आ देख रहे हैं, तो क्या होगा भाई कि आ के साथ ऊ अगर विकार उत्पन्न करता है, आ के साथ वो विकार उत्पन्न करता है तो हमारा क्या बनता है, ओ बनता है। तो इसको कई जगह लोग पढ़ाते हैं भाई, तो साधारण भाषा में आप लोगों को बोलेंगे ना कि हमारा आ के बाद अगर कोई भी विसर्ग देखने को मिले और विसर्ग के साथ जो है हमारा आय और उसके साथ साथ जो सघोष व्यंजन बचते हैं, यानी कि 21 वर्ण का अगर योग होता है तो हमारा जो है सीधे ए विसर्ग जो देख रहे हैं भाई हमारा सीधे ओ में बदल के आ जाता है। लेकिन उनको नहीं पता है कि हमारा विसर्ग केवल ऊ में बदलता है, लेकिन ए जो है इसके कारण इसका होता है, ठीक ना। तो ए जो हमारा ओ देख रहे हैं भाई इसी में परिवर्तन होता है। तो इसका आप लोग देखिए उदाहरण, मनोज रहता है नाम किसी का, मनोज रहता है, मनोज, आप लोग मनोज बहुत सुने होंगे, सरोज सुने होंगे, सरोज, कई लोग का तो मनोहर नाम रहता है भाई, मनोहर, मनोहर भी इसका उदाहरण हो सकता है, या किसी का मनोरथ होता है, मनोरथ, ये सब जो देख रहे हैं भाई इसी का उदाहरण है। तो इसको देखिए किस तरह से बना हुआ है, तो इसको देखिएगा तो मन है, मना, ये जो हमारा यहाँ पे विसर्ग आना चाहिए भाई, और इसके बाद जो है हमारा जो है ज है, फिर इसमें देखिएगा तो हमारा जो है सरह जोड़ ज है, सरोज हुआ।
तो इसको अगर आप लोग कीजिएगा तो हमारा इसका नियम फॉलो कर रहा है। ये तो कह रहा है भाई कि हमारा ऊ में बदलेगा, तो इसके चलते है जो हमारा ओ यहाँ पे आएगा, पाई आप लोग जान रहे होंगे, तो ये ओ आएगा भाई। अब कहिएगा भाई कि ओ जितना भी आता है उसको तो हम लोग गुण संधि वाला में देखे थे, गुण संधि वाला में गुण स्वर संधि था, उसमें ओ वाला आया था क्या कि 1 पाई यानी कि 1 गुण, तो 1 गुण मैंने गुण वाला में। तो इसमें देखिएगा ना भाई, तो हमारा जो 2 मिलेगा तो इसमें लगता है कि एक जो है विसर्ग जरूर होता है, ठीक ना, विसर्ग लगता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं इसका अलग और इसका अलग पहचान, लेकिन उसमें देखते थे कुछ शब्द की तरह होता था, ठीक ना। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं वो आएगा, इसको समझिएगा। अगर हमारा जो है विसर्ग के बाद हमारा कोई भी हमारा आ मिले या उसके बाद सघोष मिले, तो ये जो सघोष है तीसरा वर्ग है, तीसरा, ये जो देख रहे हैं तीसरा ही मिला है, तो तीसरा जो है हमारा सघोष के ही अंतर्गत आता है भाई। तो इसको मिलाइए, तो इसको मिलाइएगा तो क्या होगा, मनोज बनेगा, मन ओ इसमें मिलाइएगा, हमारा जो है इसमें ओ मिलेगा। क्या है भाई कि ये तो अब आधा हो गया, क्या है कि आ को बाहर ले लिए थे हम लोग, तो इसके अलावा ओ मिला और इसमें जो है जय मिला। तो इसको पूरा कीजिएगा तो आप लोगों को मनोज बनेगा, जो कि भाई इसका नियम देख रहे होंगे, यहाँ से मिलाए थे तो यहाँ आ गया, यानी कि ये जो है नियम सही कह रहा है। तो उसी तरह से यहाँ कीजिएगा आप लोग, तो इसके जगह पर आप लोग ऊ लिखिए, ऊ लिखिए, और इसको में अगर कीजिएगा तो स और र में आ जुटेगा, तो यहाँ ऊ बना से ऊ आएगा, फिर उसके बाद जो है जय होगा। तो इसको अगर पूरा लिखिएगा, आ और ऊ को जोड़िएगा तो हमारा जो है ओ के अंतर्गत आएगा, और ओ को अगर हम लोग स और र के साथ जोड़ते हैं तो र में ओ जोड़ेंगे तो रो हो जाएगा और जय हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे भी मतलब बना रहे हैं भाई, तो हमारा सरोज ही बन रहा है, जो कि है हमारा नियम जो फॉलो कर रहा है। उसी तरह से मनह जोड़ हर मनोहर हो जाएगा, मनह जोड़ हर मनोहर, हा भी देख रहे हैं भाई इसके अंतर्गत आता है, तो हा और रा जो देख रहे हैं मनोहर के अंतर्गत आएगा। मनोरथ यहाँ पे भी देख रहे हैं, मनह जोड़ रथ आएगा, ये जो मनोरथ होगा। यहाँ र देख रहे हैं, या र ल अंतस्थ व्यंजन जो है हमारा सघोष के अंतर्गत आता है। तो इसमें एक के बाद ध्यान देना है भाई कि आ के बाद जो है हम लोग को अगर विसर्ग देखने को मिले, और ए विसर्ग के बाद जो है हम लोगों को कोई भी आ या सघोष व्यंजन जोड़ते हैं, तो इसके साथ अगर इतना जुड़ता है भाई, इसको तो इसमें तो 10 गो को हटा ही दीजिएगा, आए खाली आएगा, तो आ आएगा। इसको जो है ब्लंडर मिस्टेक में इसको हटा दीजिएगा, है कि ये जो है सघोष, सघोष क्या चीज़ हो गया, हमारा स्वर के अंतर्गत आया आ के अलावा, ठीक है ना। तो आ आया, इसके अलावा जो बचा भाई 21 गो वर्ण है हमारा जो इसके साथ जुटेगा और इस तरह से विकार उत्पन्न करेगा। तो आगे हम लोग देखते हैं भाई। अब कहेगा भाई कि आए काहे ला रहे हैं, इसके अलावा काहे नहीं आगे आ रहा है। तो चलिए अब जो आप लोगों के कन्फ्यूजन है उसी को दूर करने वाले हैं, इसके अलावा भी आएंगे, यानी कि अब की जो बात करेंगे कि आ के अलावा स्वर जो है उसके साथ अगर विसर्ग हो, तो अगर उसके बाद जो है हमारा कोई सघोष वर्ण अगर मिलता है तो क्या होता है उसको देख रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए भाई उसको भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो उसको देखने के लिए थोड़ा सा हम लोग 8वां नियम पे चलेंगे भाई। हमारा 8वां नियम क्या कहता है, तो 8वां नियम कहता है भाई कि अभी तक हम लोग जो आ देख रहे थे, आ के अलावा हम लोगों को वर्ण देखने को मिलना चाहिए, ठीक ना। तो आ के अलावा वर्ण को लाते हैं, तो आ के अलावा क्या क्या बचे भाई, आप लोगों को आ के अलावा अगर कीजिएगा तो आ बच जाएगा, ई बच जाएगा, दीर्घ ही, हसबू, दीर्घू, इसके बाद री, ए, ऐ, ओ, औ, यही सब ना बचेगा भाई। तो हमारा जो है अगला नियम यानी कि 8वां नियम, चलिए 8वां नियम क्या कहता है उसको देख लीजिए। यानी कि यहाँ पे बोलता है भाई कि अभी तक आ ला रहे थे लेकिन अब आएगा आ के अलावा आएगा, ठीक ना। यानी कि आ नहीं आना चाहिए, इसके अलावा आएगा। तो आ के अलावा इसके बाद अगर विसर्ग आप लोगों को देखने को मिलता है भाई, तो हमारा जो है इसके बाद अगर कोई भी सघोष, सघोष में उतना बताया था भाई आप लोगों को 31 को होता है, 31 में कोई मिल सकता है, एकदम किसी को भी मिला दीजिए, ठीक ना। 31 के 31 सब को मिलाइए, कह रहा है कि हम सब के जो है भार सहेंगे, ठीक ना, जितना भी है सब को लाइए सघोष बन के। तो ये कहता है भाई कि ये हमारा विसर्ग है, हमारा रा रा करने लगता है, ठीक ना। अगर सघोष के मिलाइएगा आ के अलावा बन के, जितना दम था अघोष में ही था, कहे कि ये तो हम लोग देखे थे आया था तो अपना परिवार वाला के नहीं, चलो हमारा परिवार है हमारे साथ खाना खाएगा, ठीक ना। तो वो जो था वहाँ विसर्गे के भगा दिया था, लेकिन ये जो है आ के अलावा जो आया, ये कह रहा भाई नहीं, विसर्ग को भी थोड़ा स्थान दे दो, मतलब जूठा कट्ठा खाने के लिए देगा। तो जूठा कट्ठा कौन है,
अर्धरा है, अर्धरा आधा रा इसको आप लोग बोलते होंगे, ठीक ना। जो आप लोग रेफ के रूप में आप लोग देखते होंगे, हमेशा आधा रा जो होता है रेफ के रूप में प्रयोग होता है, ठीक ना। आधा रा हम लोगों को रेफ के रूप में ऊपर प्रयोग होता है। जैसे आप लोग कर्म लिखते होंगे, कर्म, तो कर्म में जो है हमारा ए जो देखे आधा रा है, यानी कि इस तरह से रहा है, ठीक ना। तो भाई हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई ए जो है हमारा आ के अलावा स्वर के बाद जो है हमारा विसर्ग देखने को मिला, इसके बाद कोई भी सघोष हो, यानी कि 31 में 31 को लाता भाई, ठीक ना। तो 31 के 31 लाएंगे तो हमारा जो है अर्धरा में बदलेगा। तो अर्धरा ऐसा तो बड़ी बड़ी सब देखते होंगे। कोई कहता है हम बहुत निर्धन है, तो बहुत निर्धन, निर्धन जो देख रहे हैं हमारा आधा रा वाला दिख रहा है, तो हमारा निर्धन जो है भाई इसी का उदाहरण है। निर्धन, निर्धन, निर्धन देखिए तो भाई निर्धन में क्या क्या होगा आप लोगों को देखने को मिलेगा, निह जोड़ धन, मैंने जिसके पास धन नहीं हो, धनी आदमी जो ना होगा उसी को ना भाई गरीब कहेंगे। तो जिसके पास धन न हो वही निर्धन है, यानी कि नी के जो विसर्ग यहाँ पे देख रहे हैं, इसके पहले हम लोगों को ई देखने को मिल रहा होगा। ई यानी कि आ के अलावा आया भाई, और इसके बाद जो हमारा बोल रहा है कि कोई भी जो है हमारा सघोष आना चाहिए। सघोष में ई तीसरा वर्ग में आता है, यानी कि है जो हमारा भाई ता जो है, ता देख रहे हैं, ये जो है हमारा तवर्गीय वर्ण के तीसरा में आता है। तो हमारा ए आया, तो हम लोग देख रहे हैं ये भी सघोष है। तो सघोष अगर इसके साथ आता है तो हमारा इसको जो है भाई क्रियाकलाप नहीं करेंगे, जूठा काठा देंगे, यानी कि रा को देंगे, तो हमारा जो ये बनेगा निर्धन जो बना हमारा जो है भाई इसी में आएगा। निर्धन जो है इसका उदाहरण होगा। फिर इसी तरह से आप लोग अगर बात की जगह आशीर्वाद है, आयुर्वेद है, ये सब जो देख रहे हैं हमारा इसी के अंतर्गत आता है, यानी कि सघोष वर्ण इसके साथ मिलना चाहिए। तो देखिए भाई आप लोग आशीर्वाद जानते होंगे, आशीर्वाद कि माँ का आशीर्वाद, ठीक ना, माँ का आशीर्वाद। आशीर्वाद जो देखते हैं भाई ये क्या चीज़ से है, यहाँ पे दो शब्द से मिलकर के बना हुआ है। पहला जो है आशीष, मैं आप लोग जानते होंगे प्रभु आशीष दो हमको, आशीष, आशीष जो आशीष से बना हुआ है, आशीष, ठीक ना। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं आशीष जो वाद, वाद, वाद जो देख रहे हैं हमारा भाई क्या है, सघोष है। तो ये जो हमारा विसर्ग के साथ जो है हमारा सघोष अगर जुड़ता है तो इसको जूठा कट्ठा र मिलेगा, और र मिलेगा उसको वजह से हमारा जो है आशीर्वाद बन जा रहा है। इसी तरह से आयुर्वेद आप लोग जानते होंगे, आयुर्वेद, आयुर्वेद वेद कितने होते हैं आप लोग खुद जानते होंगे भाई कि हमारा वेद जो पढ़ते हैं, वेद पुराण ये सब, तो आयुर्वेद उसमें देखने को मिलता है, ठीक ना। तो आयुर्वेद जो है इसको अगर कीजिएगा तो हमारा है आयु जोड़ वेद। तो इसका मतलब हुआ भाई हमारा विसर्ग को है जूठा कट्ठा दीजिए, जूठा कट्ठा यानी कि रा दीजिएगा, और रा दीजिएगा भाई तो आयु के तो आयु रहेगा, लेकिन रा या उसको वजह से हमारा जो है रेफ पड़ेगा ऊपर, इसके बाद तो आयु और फिर वेद लगेगा, तो इस पे रेफ आप लोग दीजिएगा, ता हमारा आधा रा होगा। और आयुर्वेद जो बना इसका उदाहरण फॉलो कर रहा है। यानी कि अगला जो नियम था भाई, कहा कि जूठा कट्ठा देंगे तो आप सही में जूठे कट्ठा दे रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं वो है आ के अलावा वर्ण, ठीक ना। ऊ के साथ जो है हमारा भाई क्या मिला, विसर्ग, विसर्ग के साथ भी हमारा सघोष मिला। अब कह रहा है कि हम जूठा कट्ठा में राय खाली देवे करेंगे आधा में, ठीक ना। वो आधा रहा, जूठा कट्ठा भी बचेगा ना तो आधे रा मिलेगा आपको, ठीक ना। तो जूठा कट्ठा में रा मिल रहा है, तो इसका जो है उदाहरण हुआ। अब भाई हम लोग आखिरी नियम पे चलते हैं। हमारा जो है 9वां नियम क्या कहता है। 9वां भी बहुत अच्छा ही नियम है, क्योंकि हम लोग जो देखे थे भाई व्यंजन संधि में, उसका नियम है कुछ तरह से फॉलो करता है। अभी तक तो देख रहे थे भाई स्वर संधि के नियम फॉलो कर रहा है, लेकिन वो जो है भाई हमारा जो है व्यंजन संधि के नियम फॉलो करता है। तो व्यंजन संधि में देखे होंगे भाई आप लोग, अंत तक अगर उस वीडियो में बने रहे होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि नीर और दूर दो तरह के आप लोगों को उपसर्ग देखने को मिला होगा, यानी कि दो तरह के उपसर्ग उसमें आया था। इसका 9वां नियम कहता है क्या, थोड़ा समझ लीजिएगा। 9वां इसका नियम कहता है भाई कि अगर जो है हमारा ई और ऊ, ई और ऊ, ये जो देख रहे हैं इसके बाद हमारा जो है भाई कोई विसर्ग आता है, हाँ भाई इसके बाद विसर्ग को दे रहे हैं। अगर इसके बाद विसर्ग आता है और इसके बाद जिस तरह से उसमें र मिल रहा था, उसमें भी नीर वाला में देख रहे थे क्या, इसके बाद र आना चाहिए। तो उसका नियम कहता था पहले तो भाई जो हमारा आएगा, जो भी है रा आएगा उसको जो है लोप कर दीजिए। तो इसमें तो हम लोगों को विसर्ग आ रहा है, विसर्ग,
विसर्ग आ रहा है, इसको लोप कर दीजिए। लोप लोप के मतलब इसको रिमूव कीजिए, जल्दी हटाइए, जल्दी हटाइए, यहाँ पे सही नहीं लग रहा है, तो भाई इसको लोप कर देंगे। लेकिन भाई कहता है कि हम जाए के तो जबो, लेकिन नाव हाथ के पगहिया लेके नहीं जबो, देख जबो, ठीक ना। तो यहाँ पे जो ये विसर्ग वाला जो है भाई, ये कहता है कि अगर हम जाएंगे तो तुम लोग अगर हंस रहना भाई, तो हमको चलते, हम गए हैं हंस, अगर तुम लोग रहना तो हमारे चलते मतलब जितना भी हमारा धन है उससे करके आप तुम लोग अमीर हो जाना। अमीर यानी कि कोई चीज़ के वृद्धि होगा ना भाई, है। आप लोग देखे थे दीर्घ जो बड़ा होता है, तो मतलब ये छोटा था, अगर ये चल गया, इसका भी हिस्सा ले लिया, तो ये जो है हमारा बड़ा हो जाता है, यानी कि दीर्घ में बदल जाएगा, ठीक ना। तो भाई इसका जो उदाहरण वहाँ देखे थे, उसी का भी यहाँ उदाहरण जो है आप लोगों को फॉलो करेगा, लेकिन वो भी विसर्ग के साथ। जैसे देखिए आप लोग देखे थे भाई कि हम जो है बिना रस के आदमी दिख रहे हैं, ठीक ना। तो नीह जोड़ रस जो होता है, नीह जोड़ रस, आप लोग इसको ऐसे भी आप कहीं देखे होंगे, लेकिन ऐसा लिखना जो हमारा देख रहे हैं गलत हो जाएगा। कहे कि भाई ये जो हमारा कोई विसर्ग के साथ हम लोग हिंदी में बहुत कम यूज करते हैं, ठीक ना। जैसे आप लोग देखे होंगे मनोरथ लिख दिए, मनहरथ नहीं लिखना चाहे, ठीक ना। तो उसी तरह से इस तरह से लिखेगा तो आप लोगों को गलती हो जाएगा। लेकिन ये जो हमारा भाई, इसको अगर आप लोग पूरा अगर लिखना चाहें संधि में, तो हमारा अगर ई जो होगा नीह जोड़ रस दोनों मिल जाएगा, ठीक ना। दोनों को एक में मिला दीजिए। अब कहिए इसका नियम फॉलो कर रहा है कि ना। ई या ऊ आना चाहिए भैया, ई या ऊ आ रहा है कि नहीं, देख रहे हैं ना, आ रहा है। फिर इसके बाद विसर्ग आना चाहिए भैया, विसर्ग आ रहा है। फिर इसके बाद राय आना चाहिए भैया, हमारा राय आ रहा है, यानी कि इसका नियम फॉलो कर रहा है। तो क्या कह रहा था कि हम तो जाए के जाएंगे, इसका लोप होगा, ये तो चला जाएगा। लेकिन भाई नौ हाथ के पगहा जो है दूसरा के धरा करके जाएगा, तो इसको धराया तो इसको में वृद्धि हो गया, यानी कि ये जो है बड़ा आदमी हो गया। तो बड़ा कौन होता है, दीर्घ आदमी होता है, तो दीर्घ हो गया। तो हमारा जो ए बना शब्द हमारा नीरस, तो नीरस जो है ये हम लोगों को हिंदी में सही देखने को मिलेगा, जो कि आप लोगों को व्यंजन संधि में उदाहरण मिल रहा था। व्यंजन संधि में हम लोग क्या पढ़े थे, नीर के बाद अगर कोई भी र आता है तो हमारा जो है यहाँ विकार उत्पन्न करे भाई, तो ईरा के है जो लोप कर दीजिए, इसको लोप कर दीजिए। लेकिन भाई ई जाए के तो जाएगा, लेकिन इसको जो है अपना धन दे के जाएगा, तो ये जो हम लोग के था दीर्घ हो जाता था। तो इससे भी आप लोग बनाइएगा, तो इसको लोप कीजिएगा, तो इसको दीर्घ बनाइएगा, तो फिर इसके बाद जो है हमारा नी रा, और इसके बाद स रहेगा, तो आप लोग कीजिएगा, तो इसको बनाइएगा तो नीरस होगा। यही ना बना भाई। तो इसका भी नियम कर रहा था, तो लंबा चौड़ा सही ही बोल रहा था। लेकिन आप लोगों को अगर संस्कृत में कभी देखने को मिल जाए भाई, तो आप लोग तो यही कहेंगे ऐसा नियम तो मास्टरवा पढ़ाए नहीं किया, हम तो नीरस इसी लिखते आ रहे थे भाई, लेकिन ये तो है गलती हो जा रहा है। उसी तरह से आप लोग देखिए ऊ के भी बात किया है, तो उसमें भी तो ऊ वाला के बात करवे किए थे, है कि ना। अगर इसी तरह से आप लोगों को दुराजा देखने को मिले, दुराजा ये जो देख रहे हैं भाई, वास्तव में आप लोगों को ये दीर्घ वो देखने को मिला होगा द में, लेकिन भाई वास्तव में वैसा नहीं है। ये क्या है भाई, दुह जोड़ राजा है, यानी कि जो राजा है दुगना आदम तरक्की करता है उसको दुराजा बोलेंगे, है कि नहीं भाई। दुगना तरक्की करे तो जो भी तरक्की कर रहा है, तो ये जो है दुराजा में यहाँ पे विसर्ग देख रहे हैं। इसके अलावा जो इसके आगे है वो हमारा है जो नियम को फॉलो कर रहा है, तो ये नियम फॉलो किया। इसके बाद जो हम लोगों को रा मिलना चाहिए, रा भी मिल रहा है। तो इसका नियम कहता है इसको जो है ई जाए के जाएगा, लेकिन नौ हाथ के पगहा ले के नहीं जाएगा, आपको दे के जाएगा। जब आपको दे के जाएगा अपना धन, तो आप जो हो जाइएगा बड़ा हो जाइएगा। तो बड़ा को हम लोग जो है व्याकरण में दीर्घ बोलते हैं, तो दीर्घ कर दीजिए इसको। तो दू हर्ष में था उसको दीर्घ में कीजिएगा, ऐसे हो जाएगा। और इसके बाद जो है हमारा राजा जुटा, तो हमारा दुराजा जो बना भाई, इससे वो जो है इससे मिलता जुलता है। तो नीर दूर ये सब से जितना हम लोग शब्द देखे थे, ये सब जितना भी आया भाई, सब जो है हमारा इसी नियम को फॉलो कर रहा है। यानी कि जो भी भाई विसर्ग के बाद हम लोगों को रा वाला देखने को मिले, अब इसके पहले जो है ई और ऊ होगा, तो आप लोग समझ जाइएगा कि भली भांति ये नियम फॉलो कर रहा है। तो आप लोग नीरस नहीं होइएगा, बिना रस के नहीं होइएगा, आप लोग नीरस होइएगा, ठीक ना।
मतलब रस भी है तो निहित है हमें, ठीक ना। तो यही भाई ये जो है इसके वजह से आप लोग देख रहे होंगे भाई कितना इसका नियम फॉलो करता है। इसी तरह से नीरथ आप लोगों को बहुत सारा इसका जो है उदाहरण आप लोगों को देखने को मिलेगा। दुराजा, आप लोग नीरज भी वहाँ पे बताए थे, नीरज जिसको आप लोग आजकल क्या कह रहे हैं, पानी में जन्म लेने वाला कमल के फूल, ठीक ना। तो कमल के फूल कैसे बना, कमल के फूल कैसे बना, ऊ वाला में कमल के फूल देखे थे, ऊ वाला में, ठीक ना। नीर में जा जुटा हुआ था, तो नीर में जो हमारा रज जुट गया, यानी कि रज तो था, एरा को लेप हो गया था। तो भाई इस तरह से जो है हमारा नियम फॉलो करता है। तो ये जो हमारा विसर्ग संधि समाप्त हुआ भाई। अगर आप लोगों को ये सब से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो भाई, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें बताइए, ताकि आप लोगों को हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। और जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो उसका कमेंट सेक्शन में लिख करके भर दीजिए भाई, ताकि आप लोगों को वीडियो बनाते बनाते हमको समय न मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक आप लोग भाई हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ अभी जाकर के उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा करके आप लोग भक्तिमय हो जाइए। काहे कि भाई कोई भी क्लास आप लोग शुरू कीजिएगा, घंटी बजा करके आइएगा, तो आपका जो माइंड जो है अच्छा काम करेगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।